अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी आज के इस वीडियो लेसन में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 10वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है शाम, जो कि एक नज़्म है और इसके शायर हैं जनाब शफीउद्दीन नैयर साहब। तो आइए शुरू करते हैं। शाम। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, उफुक पर चमकने लगा महताब। गया डूब पश्चिम में जब आफताब, उफुक पर चमकने लगा महताब। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। परिंद आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। फलक पर सितारे चमकने लगे, जवाहर की सूरत दमकने लगे। हैं सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक समत मोती से बिखरे हुए। हैं सब साफ साफ और निखरे हुए, हर एक समत मोती से बिखरे हुए। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। चमकते भी हैं, झिलमिलाते भी हैं, तुम्हारे दिलों को लुभाते भी हैं। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेश में जो यही उसका घर। मुसाफिर ने खोली सरा में कमर, है परदेश में जो यही उसका घर। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, के आंखें करे जैसे बीमार बंद। हुआ इस तरह सारा बाजार बंद, के आंखें करे जैसे बीमार बंद। ना आंधी ना अब्र और ना गर्दो गुबार, मजा देती है आसमां की बहार। ना आंधी ना अब्र और ना गर्दो गुबार, मजा देती है आसमां की बहार। गरज यह कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। गरज यह कि दुनिया में आई है शाम, खुदा ने अजब शय बनाई है शाम। तो बच्चों, इस नज़्म में शायर का कहना है कि दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। उनमें सुबह और शाम की ख़ास अहमियत है। सुबह होते ही हम अपने काम पर लग जाते हैं और शाम तक काम करते करते थक चुके होते हैं, इसलिए हमें आराम की ज़रूरत होती है। खुदा ने आराम करने के लिए हमें शाम जैसा अनमोल तोहफा दिया है। इसका फ़ायदा चरिंद व परिंद भी उठाते हैं और हमें भी शाम को ही आराम करना चाहिए। अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखेंगे। लफ्ज़ और माने। उफुक, आसमान का किनारा जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। आफताब, सूरज को कहते हैं। महताब, चांद। परिंद, चिड़िया या उड़ने वाले जानवर। आशियाना, घोंसला। मवेशी, पालतू जानवर, 4 पैरों वाले जानवर जैसे गाय, बैल,
जो चारा खाते हैं। फलक आसमान को कहते हैं। जवाहर जौहर की जमा यानी कीमती पत्थर। समत तरफ। सरा सराय यानी ठहरने की जगह। और अगला लफ्ज है फारिग होना यानी किसी काम को पूरा कर देना या फिर खाली हो जाना। हल एक औजार जिससे किसान जमीन जोतते हैं। अब्र बादल को कहते हैं। गर्द धूल को कहते हैं। गुबार धूल, खासकर वह धूल जो हवा में उड़ रही हो। और शय चीज को कहते हैं। तो बच्चों इस सबक में इतना ही। अब वहाब सर को इजाजत दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।